और झांकी में फिर पहरेदार खड़े होते। सुदामा जी आते हैं, पहरेदार धक्का मारते हैं और सुदामा जी गिरते हैं, फिर उठते हैं। मैं एक बात कहूं, ये भागवत में इस प्रकार का जो नाट्य है वो हमारे धर्म के स्वरूप को विकृत कर रहा है। पहरेदार तो छोड़िए, किसी में सामर्थ्य नहीं थी द्वारिका में कि सुदामा को कोई रोक लेता। और जब इस प्रकार का वातावरण होता है तो मुझे लगता है कि धर्म भी और धर्म ग्रंथ पाखंड जब बहुत बढ़ता है तो धीरे धीरे लुप्त होने लगते हैं। जिम पाखंड बागते लुप्त होए सदग्रंथ। धीरे धीरे कथा का सार चला जाएगा। इसलिए सचेत होना है, जागना है। अब आइए सुदामा जी की महिमा के बारे में एक ही श्लोक सुनने को बहुत है। व्यास जी वर्णन करते हैं। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। भगवान कृष्ण का कोई एक सखा था, मित्र, कश्चित सखा, ब्राह्मण वंश में जन्म हुआ था। और थे कैसे सुदामा जी? ब्रह्मविद्मा। संपत्ति थी लेकिन ये भौतिक धन नहीं था, ब्रह्म चिंतन की पूंजी थी, है ना? परमात्मा से संबंधित ज्ञान का धन सुदामा जी के पास में था। ये भौतिक धन नहीं था। लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है। बड़े यशस्वी थे सुदामा और चरित्रमान ब्राह्मण। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय अर्थात इंद्रियों के विषयों से सुदामा जी बहुत दूर रहते, विरक्त। प्रशांत आत्मा, शांत नहीं, शांत में प्र उपसर्ग लगा, प्रशांत, जिसमें किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होता उसको कहते हैं प्रशांत। किसी भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार के वातावरण का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं पड़ता वो होता है प्रशांत। प्रशांत अंतःकरण था और इंद्रियों को जीत लिया। गृहस्थ जीवन था, पत्नी थी, नाम था सुशीला। परिवार, लेकिन पतिव्रता पत्नी थी। इसने कभी भी सुदामा जी से किसी भी प्रकार की कामना नहीं की, इच्छा नहीं। भाग्यवान होते हैं वो पुरुष जिनकी देवियां किसी भी प्रकार की कोई याचना, कोई कामना नहीं करती। पुरुष के सामर्थ्य की चादर में रहकर जो अपना जीवन व्यतीत करती है वो पतिव्रता।
सुशीला, शांत स्वभाव। लेकिन इसको पता चला कि मेरे पति द्वारकाधीश के परम मित्र हैं। तो जब कई दिनों से कोई सीधा कोई दान नहीं आया तो बच्चे भूख से बेचैन हुए। परीक्षित जी प्राण कंठ में आ, तो सुशीला अपने पति सुदामा जी के पास गई। बेचारी का मुख सूख गया और संतान की भूख मां और पिता कभी देख नहीं सकते। सुदामा जी के पास मां है, ममता का सरोवर हिलोरे लेने लगा जब देखा कि बच्चे भूख से व्याकुल हैं, प्राण कंठ में आ गए। अगर कुछ न मिला तो जीवन की लीला को पूर्ण विराम लग जाएगा। तो अपने पति के पास व्यास जी वर्णन करते हैं, पतिव्रता पतिम प्राह म्लायता पजनीन सा। जो मुख है वो सूखा है और पति के पास आई और बोली, गरीबी ने तोड़ दिया है, बच्चे भूख से बेचैन हैं, तड़प रहे हैं, उनकी भूख नहीं देखी। और स्वामी कोई कुछ लेके भी नहीं आए। पत्नी बोली, हे स्वामी, हम भिक्षा पर निर्भर रहते, दुख संकट आते बार बार, हम उनको भी सह लेते। हाय कृष्ण आपके परम मित्र, जो महलों का जीवन जीते, गरीबी दुख है सबसे बड़ा, इससे लाखों जीवन मरते। हमने सुना है कि 3 लोग के ठाकुर आपके मित्र हैं। सुदामा जी बोले, कल्याणी, मैं मित्र के यहां मांगने नहीं जाऊंगा, मैं याचना करने नहीं जाऊंगा। प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन मैं मित्र के यहां कभी भी मांगने। सुशीला कहती है, अभी तो मैंने कहा भी नहीं कि तुम मांगने के लिए जाओ। अरे भाई, याचना मत करो। लेकिन मैं तो इसलिए कहती हूं कि बचपन का तुम्हारा मित्र है। संदीपन गुरु के यहाँ अवंतिका नगरी में एक ही पाठशाला में, एक ही चटसाल में पढ़ते थे, और तब से अब तक क्या तुम्हें अपने मित्र की याद नहीं आई? अरे भैया, मित्र के यहाँ जाओगे आओगे तो संबंध प्रगाढ़ बनेंगे, मजबूत। मैं तो इसलिए कह रही कि आपने इतना छुपाया, इतना छुपाया, और हमें बताया भी नहीं कि 3 लोग के ठाकुर और आपके हैं मित्र, ये आपने हमें नहीं बताया।
ये आपने हमें नहीं बताया। ये बताना चाहिए। और अगर मुझे बताते तो मैं निवेदन करती और आपको भेजती, क्योंकि बहुत लोग मिलने जाते हैं। तो मैं निवेदन करूं कि आप भी मित्र से मिलने जाइए। जब से द्वारकाधीश बने हैं आप मिलने नहीं गए। और इसमें एक रहस्य छुपा है। सुदामा जी जानबूझ के नहीं जा रहे थे, क्योंकि गुरु माता ने जो पाथेर दिया था उसमें ये शक्ति थी, उसमें ये वचन थे कि जो भी इसको खाता, किसी किसी ग्रंथ में चने का भी प्रयोग है, वो चने वो भोजन जो भी करता वो अति गरीब हो जाता। और यही कारण था कि सुदामा जी ने उस भोजन का भाग भगवान कृष्ण को नहीं दिया, भगवान को नहीं दिया। ये प्रेम है इनका कि मैं गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब न होने पाए। और ये बात इनको गुरु जी ने बताई थी कि बेटा ये भोजन न तुम करना और न कन्हैया को देना, समय से लौट के आ जाना, क्योंकि ये भोजन करने योग्य नहीं है, शापित है। जो इसको खाएगा वो गरीब हो गया। लेकिन सुदामा जी ने खाया, भगवान को नहीं दिया। और हम लोग ऊपर से हल्का अर्थ ले लेते हैं कि सुदामा जी अकेले खा गए और भगवान को नहीं। और यही कारण था कि 60 वर्ष की अवस्था तक सुदामा जी महाराज गए नहीं है भगवान से मिलने, जबकि गुरु जी के यहाँ एक ही साथ सोते, एक ही साथ पढ़ते, एक ही साथ रहते, एक पल भी अलग नहीं होते। और मैं निवेदन करूं, मित्रता इसी का नाम है। जो मित्र मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे मित्र को देखने से पाप लगता है। और आजकल के मित्र जानते हो, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम। सामने बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे लेकिन पीठ पीछे कार्य में बाधा डालते हैं। जितना नुकसान हो पाएगा उतना वे करेंगे और कराएंगे। लेकिन ये मित्र का धर्म नहीं है। मित्र का धर्म है कुपथ निवार सुपंथ चलावा, और गुण प्रगटे अब गुणी दुरावा, देत लेत मन शंक न धरही, और बल अनुमान सदा हित करही। और अगर दुष्ट मित्र बन जाए तो आगे कहे खुर बात बनाई, पाछे अनिहित मन कुटलाई। ऐसे मित्र को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। वर्जियेत तादृशम मित्रम। एक सुदामा मित्र है कि कन्हैया गरीब न हो जाए, इसलिए कन्हैया को भोजन नहीं दिया। उसके हिस्से की गरीबी भी अपने हिस्से में ली। तो सुशीला कहती है स्वामी क्या है? सुदामा जी बोले कल्याणी दर्शन करने की इच्छा तो मेरे मन में और मैं चला जाऊं, लेकिन मैं मांगूंगा नहीं कुछ। सुशीला बोली मांगना नहीं, बस इतना कह देना कि आपके जो भक्त हैं वो 1 महीने में 2 बार एकादशी का व्रत करते।
एक माह दुई पाख में और दुई एकादशी होए। लेकिन एक ऐसा परिवार है, प्रभु जो महीने के महीने बीत जाते हैं और एकादशी का व्रत ही किए रहता है, अर्थात खाने को नहीं। मेरी ओर से इतनी बात है। सुदामा जी बोले, कल्याणी भेंट के लिए कुछ मिल जाता तो मित्र के यहाँ जा रहा हूं इतने दिन के बाद और खाली आ। एक उपाय मैं आपको बताऊं, बड़ों का भी धर्म है कि घर में छोटे बच्चे हो तो खाली हाथ मत जाना, और अगर कुछ लेके जाओगे तो संपन्नता बढ़ेगी, और खाली हाथ जाओगे तो घर खाली हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये नियम है। कल्याणी में खाली है तो सुशीला स्वयं गई और उज्जैन में याचना करती है, लेकिन समूचे चावल किसी ने सुशीला को नहीं दिए, क्योंकि ये संसार, ये समाज गरीब को नहीं देता। जिससे हमारा हित सिद्ध होता है, स्वार्थ सिद्ध होता है, ये दुनिया उसी को देती है। दीन पर, प्रपन्न पर, गरीब पर, दुखी पर कौन दया करे? व्यास जी वर्णन करते हैं कि समूचे चावल नहीं, 4 मुट्ठी चावल और वो भी टूटे हुए एक मैले कुचैले वस्त्र में बांध दिया, पति को दिया कि मेरी ओर से ये भेंट दे देना। वेद व्यास जी क्या कहते हैं? या चित्वा चतुरो मुष्टि पृथक तंडुला, टूटे हुए चावल दिए मांगने पर, एक मैले कुचैले वस्त्र में बांधा और कहा, स्वामी मेरी ओर से ये भेंट दी। सुदामा जी सोचते हैं मैं पहुंचूंगा कैसे द्वार? 3 सैनिकों की ड्योढ़ियां पड़ती हैं, 6 छावनियां पड़ती हैं, 16,108 महल बने। पता नहीं मेरा मित्र आज किस महल में रुका। ऐसा सोचते हैं, चलते हैं। मैं एक बात कहूं, सुदामा जी बड़े तो हैं कन्हैया से, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि बूढ़े हो जाए। लेकिन परिस्थिति और समय की मार मनुष्य को समय से पहले बूढ़ा कर देती। तो थक गए, एक वृक्ष का आश्रय लिया तो भगवान की योग माया ने उठाकर सुदामा को द्वारिका में प्रवेश करा। भगवान का एक नियम है कि कोई भगवान की ओर अगर तनिक चलता है तो भगवान दौड़ करके उसको अपना बना पहुंचा। सुदामा जी ने देखा कि रुक्मणी के महल के नीचे विशाल भीड़ दिखा। तो भागवत में वर्णन है, पूछा नहीं है किसी से, सुदामा जी सीधे रुक्मणी के महल में प्रवेश कर, क्योंकि ब्रह्म विद्या के जानकार हैं और ब्रह्म विद्या के परिपक्व पुरुष को तीनों लोकों में कोई रोक नहीं सकता। सनत कुमारों को ब्रह्म ज्ञान था,
और जय विजय ने रोक दिया तो शाप का दंड प्राप्त हुआ। सुदामा जी महाराज ने सीधे प्रवेश किया। भगवान उस समय रुक्मिणी के साथ सोने की पलंग पर बैठे। आज भगवान ने रुक्मिणी के समेत सोने का पलंग किया। और भगवान नीचे खड़े हो गए, रुक्मिणी भी नीचे खड़ी। रुक्मिणी सोने के पात्र में गंगा जल लिया, ब्राह्मण के चरण धोना। मनुस्मृति में एक बात कही गई, जिस घर में ब्राह्मण के चरण न धोए जाएं, साधु संत महापुरुष के चरणों के धोने की कीच न हो, वो घर पवित्र नहीं होता। सोने के पात्र में गंगा जल लेकर रुक्मिणी जब तक आए तब तक कन्हैया बैठे और अपने हाथ पर सुदामा जी का पांव। तो उसमें कांटे लगे हैं। जो हमारे दशरथ कुछ गुनगुना रहे हैं, और बड़े भाव से समर्पण करें। रस्ते भर रोकर पूछा मुझसे पैरों के छालों ने, मुझसे पैरों के छालों ने। रस्ते भर रोकर पूछा मुझसे पैरों के छालों ने, आज मुझसे पैरों के छालों ने। बस्ती कितनी दूर बसा दी, बस्ती कितनी दूर बसा दी, दिल में बसने वालों ने। रस्ते भरों कर पूछा मुझसे पैरों के छालों ने। देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि करुणा करके रोए। पानी भरा होकर हाथ छोड़े, नैनन के जल सोबर रोए। पानी भरा होकर हाथ छोड़े, सुदामा जी पलंग पर बैठे और भगवान नीचे। सुदामा जी के चरण और भगवान के हाथ। तो मानस मोतियों से, मानस मोती माने आंसुओं से, सत्य मान सरोवर के जल से, मान सरोवर सुदामा जी के चरण धोए। इसके बाद आतिथ्य सत्कार किया और कन्हैया ने सुदामा जी को बताया कि जानते हैं आपके पास गरीबी क्यों, क्योंकि आपने एक रात्रि मुझे भूखा रखा था। जब गुरु माता ने हम लोगों को लकड़ियां तोड़ने भेजा, तो अब कन्हैया सुना रहे हैं, तो सुदामा जी सुन रहे हैं और वेद व्यास की रचना है। अपि न स्मरते ब्रह्मन् वित्तम निवेशताम गुरु। क्या याद नहीं आ रहा?
ये उस समय का चरित्र है जब हम गुरु जी के यहाँ रहे। तो गुरु जी ने लकड़ियां लाने के लिए हम दोनों को भेजा, और जैसे ही सुदामा भैया वन में प्रवेश किया तो प्रविष्टा नाम महारण्य भूति प्रभात वर्षणम। जैसे ही वन में प्रवेश किया तो तेज आंधी आई और जलवृष्टि हुई। रात्रि भर जल बरसता। आप तो वृक्ष की शाखा पर चढ़ करके कोटर में बैठे। कन्हैया बोले मैं जड़ के पास खड़ा। देखो, संसार एक सनातन वृक्ष है, जीवात्मा शाखा पर है, इसके मूल में तो परमात्मा है। और आपने गुरु मां के द्वारा दिया गया मेरा भाग भी खा लिया, मुझे एक रात्रि भूखा रखा, तब से आज तक तुम्हारी भूख नहीं मिटी। अब सुदामा जी को तो पता है कि हमने भोजन कन्हैया को क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये रहस्य, ये मर्म हम आपके बीच खोल चुके। लेकिन सुदामा जी अगर ये बात बता देते तो भी तो कन्हैया को कष्ट होता। तो दुख अकेले ही पीले। वैसे होता ये कि सुख मनुष्य अकेले भोगता है और दुख बांटना चाहता, जबकि दुख उसे अकेले पचाना चाहिए और सुख में सहभागिता कर ले तो ज्यादा अच्छा। दुख तो मानव की संपत्ति है, तू उससे क्यों घबराता है। जीवन जब दुखों की कारागार में पहुंचता है तो शुद्ध, विशुद्ध और निर्मल हो जाता है। दुखों की भट्टी में जीवन पक करके सोने के समान बन जाता है। महापुरुष दुखों को गले लगा। तो सुदामा जी ने आज बात सुनी और नेत्रों से अश्रु गिर रहे, बताना नहीं चाहते, लेकिन सुदामा जी ने ये मर्म फिर भगवान को बताया। और जब बताया तो भगवान के भी नेत्र सजल हो गए कि मेरे भक्त मुझसे कितना प्रेम करते हैं। क्या उदाहरण नहीं है? भगवान से प्रेम करने वालों का उदाहरण आज भी है। थोड़ी सी 1 मिनट की चर्चा। ये जो मंदिर बना है, इस मंदिर पर उन लोगों ने ही अपने प्राणों का बलिदान किया है जिन्हें राम जी से अनन्य प्रेम था। अगर प्रेम न होता तो भला जहां हथियार हो, जहां इतनी सेना लगी हो और वहां वो बच्चे जा करके अपने प्राणों का बलिदान करते हैं, ये क्या है? ये राम के प्रति उनका प्रेम है। भगवान से बहुत प्रेम करने वाले, निस्वार्थ प्रेम। तो सजल हो गए नेत्र, तो भगवान ने विषय बदला। कहा, अच्छा एक बात बताओ सुदामा भैया, मेरी भाभी ने कुछ भेजा क्यों? तो सुदामा जी वो पोटली नहीं दी, दवाई। इत्युक्तो भी, भगवान के मांगने पर भी वो पोटली नहीं दी। परीक्षित जी ने जानना चाहा क्यों नहीं दी, तो वेद व्यास जी कहते हैं, ब्रीडता पतये श्रेया।
सुदामा जी लज्जित हो गए हैं कि ये 3 लोक के ठाकुर द्वारकाधीश हैं, लक्ष्मी के पति हैं, और इनके पास में लेकर आया हूं तो टूटे हुए चावल की कनी लेके आया, जहां 56 प्रकार के भोग और मेवा समर्पित की जाती है, वहां मैं मित्र के लिए लाया तो क्या लाया? टूटे चावल। तो सुदामा जी लज्जित हो गए और लज्जा के कारण सुदामा ने वो पोटली नहीं दी, मुख नीचे किया। प्रीतो, प्रेम इतना अधिक था कि मुख नीचे किया और नेत्रों से लगातार अश्रु झरने। भगवान समझ गए तो भगवान ने वो पोटली ली और जैसे ही गांठ खोलकर केवल 1 मुट्ठी चावल खाए, केवल 1 मुट्ठी चावल खाए, तो 1 लोक का ऐश्वर्य सुदामा जी को। अब हाथ में तो कुछ नहीं दिया, और आप चौपाई पढ़ते, जिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए और धर्मशील पे जाई सुख। पहुंच गए, सुदामा जी का सत्कार किया, सब रानियों ने प्रणाम किया, इन्होंने आशीर्वाद। और इसके बाद जब सुदामा जी चले तो पहुंच गए उज्जैन में, लेकिन अपना घर, अपना परिवार पहचान न पाए। सुदामा जी की जो पत्नी थी सुशीला, वो हाथ पकड़ के ले गई। सुंदर चंदन के पाटे पर बैठा और चरण धोए पति, और कहा, स्वामी इतना क्यों मांगा? सुदामा जी बोले, हमने मांगे ही नहीं। तो बोले, कुछ तो कहा होगा, इतना सब देखो। अगर ऐश्वर्य की कथा सुनो तो सुदामा के यहाँ सोने के पलंग और हाथी के दांत के उसमें पैर लगे हुए, दूध के फैन से भी स्वच्छ सुंदर चदोरे बिछे हुए, मरकत मणि के खंभे बने हुए, इतना अपार वैभव। लेकिन संतोष देखिए, पत्नी भी कह रही, इतना क्यों मांगा? सुदामा जी बोले, हमने कुछ मांगे, केवल एक बात मांगी कि मेरा जहां कहीं जन्म हो, प्रभु मेरी मित्रता, मेरा प्रेम, मेरा लगाव तुम्हारे चरणों में ही होना चाहिए। इसी का भाष्य है रामचरित में, जय जौन जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। प्रभु तुम्हारे गुण गाता। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रवेश 11 स्कंद में है, जहां पर पिंडारक क्षेत्र में 7 ऋषि उपस्थित हैं। भगवान ने एकांत में विचार किया कि मेरी उपस्थिति और मेरे बढ़ते हुए यश के कारण मेरा वंश अत्याचार करने लगा। ब्रह्मा का संदेश आया तो ब्रह्मा के यहाँ देवर्षि नारद आए तो भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बताना कि मैं दिया हुआ वचन भूला नहीं। अपने वंश के विनाश के बाद मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। तो भगवान ने स्वयं अपने वंश के विनाश की योजना बनाई।
भगवान बुद्धि घुमा दी। तो पिंडारक क्षेत्र में जामवती का पुत्र सांब स्त्रियों के परिधान पहनकर और पेट बड़ा करके गए। यदुवंशी साथ में थे तो प्रश्न किया, कजरारे नेत्रों वाली ये गर्भवती है, यदुवंश की बहू है, तो इसके पुत्र पैदा होगा कि पुत्री? तो शाप दे दिया महात्मा दुर्वासा ने, अरे मूर्खों, तुम महात्माओं की परीक्षा लेने आए हो, इन संतों से हास परिहास कर रहे हो, तो न पुत्र पैदा होगा न पुत्री। वर्णन किया आगे, भो मंदा जनयसी मूषलम, अरे मूर्खों, ये एक मूसल को जन्म देगी और वो मूसल कुल नाशकम, तुम्हारे कुल का विनाश करे। जामवती के पुत्र सांब ने जैसे ही वस्त्र खोले तो लोहे का मूसल प्रकट हो गया। यदुवंशियों ने उसे कूट कूट करके चूर्ण बनाया, प्रभास क्षेत्र में फैला दिया, जिसमें एरका नाम की घास उत्पन्न। भगवान कृष्ण की माया से विमोहित हो गए यदुवंशी, तो भगवान शिव की उपासना के लिए ये सब समुद्र के किनारे आए और विशाल मेला लगा। शिव अर्चन करने के बाद इन्होंने यही मदिरा पान की, शराब। तो एक तो मदिरा और दूसरी भगवान कृष्ण की माया, तो आपस में ही बैर भाव उत्पन्न हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब चलते चलते एक बात तो बोल दें, मदिरा ऐसी वस्तु है जो पति और पत्नी प्रेम का संबंध है, इसमें भी दुश्मनी करा देती है जब तक चढ़ी रहती है। बताओ गलत बात हो तो आप लोगों माताएं बताएंगी हमें, बात सही है कि नहीं है? पी के आज तब नहीं मानत का होगा। तो हम तो ये निवेदन करेंगे कि हम लोग इससे जितने दूर हो जाएं उतना ही अच्छा है। अब बहुत सी जगह तो ऐसी भी होती है कि लोग 7 दिन कथा सुनते हैं, 8वें दिन बोले थक गए तो ले आओ थकान मिटाए। बहुत अनुचित कर्म है ये। जिम तीर्थ कर पाप, तीर्थ में अगर पाप करोगे तो उनका शमन करने कहाँ जाओगे? इतना अच्छा काम होने के बाद यदि 8वें दिन थकान मिटाओगे तो फिर प्यारे भवसागर से पार कैसे हो पाओगे? तो थोड़ा इस पर विचार चिंतन जरूर कीजिए, और जब आप मन को रोकेंगे तो रुकेगा, इसमें कुछ रखा नहीं है। इधर भगवान कृष्ण की माया और उधर मदिरा, सो आपस में ही शत्रुता का भाव उत्पन्न हुआ और भगवान के सामने ही भगवान का वंश समाप्त हुआ। नष्टेषु सर्वेषु कुलेषु, कुछ बचे तो एरका नाम की घास पकड़ी तो मुक्दर बन गई, तो मुक्दरों से। और भगवान भी वंश के विनाश के बाद लीला कर रहे हैं, तो अपनी बाईं जंघा पर दाहिना पैर रखे। एक जरा नाम का बहेड़ी आया, उसने भगवान के पद्म में बाण का प्रहार कर दिया। दिव्य विमान आया, एक में भगवान और दूसरे में जरा नाम का बहेड़िया, दोनों ही गोलोक को चले। इधर सूचना मिली
तो द्वारिका वासियों ने जल समाधि दी। तदोपरांत भागवत में 11 योगियों के संवाद की कथा है। ये 11 योगी हैं। जनक जी से इनका संवाद हुआ। भक्ति क्या है, माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य। इन्होंने बताया कि भगवान का अनवरत स्मरण करना ही जीवन का सार है। तदोपरांत राजाओं के वंश का वर्णन आया और कहा कि तुम्हारा पुत्र जन्मेजय राज्य करेगा और कलियुग जब चरम सीमा पर आएगा। पहले तो गौरांड राज निकल गया, इसके बाद में अब चल रहा है मौन राज, फिर आगे आएगा सूद राज, फिर आएगा मलेच्छ राज, फिर धीरे धीरे बट जाएगी हमारी पृथ्वी। और जब धीरे धीरे बट जाएगी तो अत्याचार बढ़ने लगे। फिर कलियुग के लक्षणों का वर्णन किया गया कि मनुष्य इतना छोटा होगा कि चने के पौधे की छाया में बैठ जाएगा। विज्ञान का विकास होगा, आध्यात्म का, धर्म का ह्रास होगा। कलियुग की अवस्था है 4,32,000 वर्ष। अभी 6,000 वर्ष पूरे नहीं हुए, ये समझ लो। अपनी सगी बहन और भाई के संबंध में भी अपवित्रता है। बेटी और पिता के संबंध भी कहीं न कहीं दूषित होने लगे। तुलसी ने भी लिखा रामचरित में, ससुराल प्यार भई जब ते रूप कुटुंब। उसी में पंक्ति है, माने को अनुजा तनुजा। जब कलियुग चरम पर होगा, देखो कलियुग की विशेषता ये कुटिला कलह प्रिया। कलियुग को कुटिलता ज्यादा प्रिय है और कलह ज्यादा प्रिय। एक बहू घर में आ जाए कलह करने वाली तो 4 देवरानी और 4 जेठानी और 1 सास और चचिया सास सब अकेले ही हंके रहे, क्योंकि कलह इसको प्रिय है ना? असत्य प्रिय है कलियुग। और इसमें तमोगुण बढ़ जाता है और मनुष्य कंचन का और कामनी का दास हो जाता है, स्वर्ण का और पत्नी का। तुलसी ने भी लिखा, नार विवश नर सकल गुसाई और नाचही नट मरकट कहना। तब संभलपुर ग्राम में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का कल्कि अवतार देवदत्त नाम पड़ेगा, अत्याचारियों का दमन करेगा। इसके बाद भागवत में वर्णन आता है कि सुखदेव जी ने एक बार सूची फिर सुनाई कि परीक्षित जी, हमने तुमको प्रारंभ से लेके अंत तक इतनी कथाएं सुनी और जब तुम्हें तक्षक काटे गए तो केवल हरि स्मरण करना। सारा मूल, सारा सिद्धांत एक ही जगह आके रुकता है कि केवल कलियुग में भगवान के नाम का कीर्तन करते रहो तो समस्त दुखों से दूर हो जाओ, है ना? हरेर नाम, हरि का नाम, सर्वेषां पापा नाम हरति स हरि, सर्वेषां जना नाम दुखा नाम हरति स हरि। जो सबके पाप और दुखों को हर लेते हैं वो कौन है? हरि। तक्षक चल चुका है। सुखदेव जी पूर्व की दिशा से आए थे, उत्तर दिशा की ओर चले। तक्षक आया,
ताक्ष नामधारी कश्यप ने तक्षक के विष की परीक्षा ली और अपनी परीक्षा दी। एक हरे पेड़ को तक्षक ने काटा तो सूख गया, और जैसे ही ताक्ष नामधारी कश्यप ने मंत्र पढ़ा तो फिर हरा। तो ब्राह्मण को मणियां दे करके तक्षक ने वापस लौटा दिया। देखो, ब्राह्मण में शक्ति है, सामर्थ्य है, विद्या है, ज्ञान है, लेकिन लोभा शक्ति ब्राह्मण के लिए उचित नहीं। लोभ से परे दूर होकर ब्राह्मण को अपनी विद्या का प्रयोग समाज के हित के लिए और समाज सुधार के लिए करना चाहिए। तक्षक आया, परीक्षित जी के पांव में जैसे ही डसा तो डसते ही परीक्षित जी का शरीर जलकर के भस्म हुआ। एक दिव्य विमान आया जिसमें बैठकर परीक्षित जी भगवान के धाम को चले गए। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। परीक्षित जी के पुत्रों ने सर्प यज्ञ किया। सर्प उसमें हवन कुंड में गिरने लगे तो परीक्षित जी के पुत्र जन्मेजय से महात्मा आस्तिक ने आहुति दान में मांग ली और कहा, अगर देने चाहते हो तो ये सर्प यज्ञ बंद कर दो, अन्यथा समूची सर्प जाति समाप्त हो। इसके बाद भागवत में चरित आता है, मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे भगवान शिव की जिन्हें कृपा मिली, इस बालक की अवस्था केवल 5 वर्ष की थी, अल्पायु था ये बालक। तो भगवान शंकर की उपासना की। भगवान शिव में सामर्थ्य है, क्योंकि करालम महाकाल कालम कृपा है, ये महान काल है। तो मर्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडे, इनको एक अभ्यास भी था कि आश्रम के बाहर यदि कोई निकलता था तो मार्कंडे प्रणाम करते थे, तो चिरंजीवी भव, दीर्घजीवी ये आशीर्वाद मिलता। तो जिसको 5 वर्ष की आयु में समाप्त होना था, ऐसे मार्कंडे ऋषि ने महाप्रलय का दर्शन किया। तब तक महाप्रलय हो गया, सारा ये अखिल ब्रह्मांड जलमग्न हो गया और तीर्थराज प्रयाग में बट पत्र के ऊपर, वहां अक्षय बट है प्रयाग में, अक्षय बट माने महाप्रलय में भी जिसका विनाश नहीं होता वो अक्षय बट। उसी बट पत्र पर एक बालक पैर का अंगूठा किया। मार्कंडे ऋषि गए, महाप्रलय में सृष्टि कहां जाती है ये जानना चाहिए। तो बालक ने श्वास खींची तो उदर में चली, और जितनी बाहर सृष्टि है वो सब भगवान के उदर में देखी। और जब श्वास बाहर छोड़ी तो बाहर आ गए। तब तक जल से प्लावित इनका आश्रम भी जलमग्न हो, और मार्कंडे का अस्तित्व आज भी है। चित्रकूट में मार्कंडेय मुनि कामदगिरि पर्वत पर बैठकर भागवत के 10वें स्कंद का पाठ आज भी करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि विशुद्ध चेतनाएं कभी नष्ट नहीं होती, वो हमारी प्रेरणा बनती है। ऐसे मार्कंडे ने महाप्रलय का दर्शन, तो जो बाहर था वही सब भीतर देखा।
और राम कथा में भी यही है साप। काकभुसुंड जी जब राम जी के उदर में गए तो उदर माज सुन अंडज राया, देखूं बहु ब्रह्मांड निकाया। सारा कुछ देखा राम के उदर में काकभुसुंडी जी और भगवान श्याम सुंदर के उस बालक के उदर में मार्कंडेय ऋषि ने देखा। अतः जो बाहर है वही भीतर, जो ब्रह्मांड में है वही अंड में है और वही पिंड में है। कहीं कुछ भेद नहीं है। भेद समाप्त करना भक्ति है और भेद को बनाए रखना अज्ञान है। एक वाक्य में परिभाषा है, यही तो अज्ञान है, यही माया है। ये हमारा गांव वो उनका गांव, हम उन्हें दबाएं वो हमें न दबाने पाए, बस इसी का नाम माया। और सबने समत्व का दर्शन करना, एकाकार भाव होना, अपनी आत्मा से पृथक किसी को न देखना, ये पांडित्य का धर्म है। आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सा पंडित। देखो भागवत की महिमा बहुत है। काकबंदिया स्त्री जिसके 7 जन्म तक संतान है, भागवत का श्रवण करे और ठाकुर जी के प्रति सच्ची आस्था रखे, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करे, तो निश्चित है कि गोविंद उसकी गोद भर दे। किसी के यहाँ प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्ति हो तो वो भागवत के मूल श्लोकों का पाठ करें प्रतिदिन। भागवत की पोथी का दर्शन ही बांके बिहारी का दर्शन है। ऐसी आस्था श्रीमद् भागवत महापुराण में हम सबकी होनी चाहिए। इसके बाद वही शब्द आया, सत्यम परम धीमहि। भागवत गायत्री है कलियुग की। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में भी है सत्यम परम धीमहि, और महिमा में भी है सत्यम परम धीमहि। और धीमहि शब्द जिसमें लग जाता है वो गायत्री। तो ये कलियुग की गायत्री, इसको हमेशा सुनना चाहिए। आपके ग्राम अग्नोत्री निवादा में भागवत की कथा पूर्ण होने की मैं प्रार्थना करता हूं, उद्घोषणा करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि भागवत को आचरण के खेत में जरूर बोइए। सनातन धर्म के ग्रंथों की फसल जब चरित्र में बोई जाती है, जीवन में उतारी जाती है, तो उसका जीवन बड़ा ही सुखद होता है। ये हमें बहुत सुंदर फल प्रदान करती है। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है, लेकिन भागवत की कथा सीधे गोविंद से जोड़ती है। और भक्त जब दुखी हो गए, भगवान जब परम धाम जाने लगे, तो भक्तों के कल्याण के लिए भागवत में आज भी बांके बिहारी सदा सर्वदा निवास करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अग्नोत्री निवादा, भीटी और कौन कौन गांव है आसपास, ककवन तक, शकरमा और तो दूर है। जो भक्त हम देख रहे 2 दिन से यहाँ बाहर के भी कथा के रसिक श्रोता उपस्थित हो रहे हैं। व्यासपीठ से मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बधाई देता हूँ। कथा कहने में, उच्चारण में, समझाने में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो
तो बांके बिहारी से, भागवत भगवान से, सुधी जनों से क्षमा प्रार्थी हूँ और कामना करता हूँ कि जितना भी समय मिले, दिन में अगर 1 मिनट का समय मिल जाए 24 घंटे में, तो एकांत में बैठकर भगवान का स्मरण जरूर कीजिए। क्योंकि अगर नाम स्मरण करते रहोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ की समिति को और यहाँ के भद्र पुरुषों को, बच्चों को, आचार्य गणों को, ममतामयी माताओं को, स्नेहिल बहनों को और अंत में सिय राम में सब जग जाने, इस भाव के साथ सबको प्रणाम करते हुए भागवत की कथा को विश्राम देते हैं और आपके जीवन में विश्राम आवे ऐसी अपेक्षा रखते हुए आइए एक भजन का आनंद लें और इसके बाद आरती के बाद प्रसाद के बाद घर की यात्रा। अब हम ये तो कहेंगे नहीं कि आपको जो चढ़ाना हो वो चढ़ाओ, क्योंकि इतनी तो जानकारी हमें है ही कि जो लाए हो वो तो चढ़ाओगे ही, तो काहे के लिए मांगे। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत सराहना करता हूँ कि सुदामा चरित्र में एक भी मां नहीं उठी। तो मैं पूर्ण मनोयोग से कह दूं कि भागवत का प्रभाव आपके ऊपर पड़ा है और यूं ही पड़ता रहे, अनुशासन बढ़ता रहे, यही जीवन की सार्थकता है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। बोले बांके बिहारी लाल की जय।